बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिजिड बॉडी समझाऊंगा। मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है जिसमें एक क्यूब है, एक स्फीयर है और एक प्लेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्यूब को सिलेक्ट करूंगा, उसकी इंस्पेक्टर टैब में आऊंगा और उसकी प्रॉपर्टीज को देखूंगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज को आप इग्नोर कर दें। सबसे पहले ऐड कंपोनेंट में आए, आप लिखें रिजिड बॉडी और फर्स्ट वाला आप क्लिक कर दें, इसको चूज कर दें। आप चूज करेंगे तो ये आपके प्रॉपर्टीज में ऐड हो जाएगा। देखें ये आपकी प्रॉपर्टीज में रिजिड बॉडी ऐड हो गया। अब अगर मैं प्ले करूं तो देखेंगे आप खुद ही के क्या चेंज आया है। जो हमारा स्फीयर है इस पे रिजिड बॉडी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं थी बट क्यूब में थी, और क्यूब बिल्कुल नीचे आ गया है, मतलब प्लेन पे। अब अगर दोबारा प्ले ऊपर लेके जाऊं तो देखें फिर से ये वापस आ जाता है। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ लग गया होगा। तो रिजिड बॉडी प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपके ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक बनाती है, मतलब इसमें तमाम फोर्सेस अप्लाई करती है। ग्रेविटी हो गया, एक्सटर्नल फोर्स होगी, कोई टॉर्क हो गया, कोई मोमेंटम हो गया, डिफरेंट फोर्सेस जो है फिजिक्स की, वो सारी इस पे अप्लाई होती हैं जब आप रिजिड बॉडी अप्लाई कर देते हैं। सो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बट अगर मैं क्यूब को क्लिक करूंगा और रिजिड बॉडी पे ये साइड वाले एरो को क्लिक करूं, ये एक्सपैंड हो जाएगा और इसमें और बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ रिजिड बॉडी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर फर्दर और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैस हो गया, ड्रैग हो गया, एंगुलर ड्रैग हो गया। तो मैं बारी बारी आपको इन सब का बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस है। मैस आपके सिंपल है यार, जैसे मैस होता है। इसकी कोई मैं आपको इसकी क्या डेफिनेशन बताऊं, बट इसकी जरूरत क्या है हमें। अब जब ज्यादा मैस वाला ऑब्जेक्ट होगा और वो छोटे मैस वाले ऑब्जेक्ट के साथ हिट करेगा, तो जो ज्यादा मैस वाला होगा वो छोटे मैस वाले ऑब्जेक्ट को ज्यादा फोर्स देगा, मतलब उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और उसके अंदर मोमेंटम का चेंज ज्यादा आएगा। मतलब अगर हैवियर वेट स्मॉलर वेट पे हिट करेगा तो मोमेंटम का चेंज जो स्मॉलर वेट का है वो ज्यादा आएगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं स्फीयर में भी ऐड कर देता हूँ रिजिड बॉडी, और क्यूब को मैं रख देता हूँ नीचे स्फीयर के, और जो स्फीयर है उसकी मैं क्यूब की मैं कर देता हूँ 100। मैंने 100 कर दी, मतलब इसका मैथ 100 है और स्फीयर का 1 है। बहुत बड़ा चेंज है। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखिए कोई चेंज नहीं आया। जो हमारा मैस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब जो हमारा क्यूब है उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज हमारा उसका वेट बहुत ज़्यादा था। जो स्मॉलर जो हमारे पास स्फीयर था उसका वेट बहुत कम था, मैस बहुत कम था, दैट्स वाई उसने ज़्यादा चेंज नहीं किया जो दूसरी पोजीशन थी क्यूब की। अब अगर मैं इसकी 1000 कर दूं, देखें ये थोड़ा सा हरकत में आया। देखिए अब ये बिल्कुल इसको सही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो खुद भाग गया बाहर। बट अगर अब मैं फिर से स्फीयर में जाऊँ, इसकी 1 ही रहने देता हूँ और अब ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, इसके ऊपर ले आता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखें इस स्फीयर को ये ज़्यादा फोर्स स्फीयर पे अप्लाई करेगा, स्फीयर पे अब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। देखें अप्लाई किया ना, और वो जा रहा है। मैं इसका वापस से 1 कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास एंगुलर ड्रैग है। अब ड्रैग में क्या होता है, ड्रैग में आपका ये ड्रैग फोर्स है लीनियर वेलोसिटीज के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस फोर्स है। नहीं समझ आया आपको लगता है? आपको समझाने के लिए मैं सबसे पहले क्यूब को थोड़ा सा साइड पे करूंगा, थोड़ा सा। अब देखें हमारे पास ये है और ये। अब अगर मैं क्यूब में जाऊं और इसकी ड्रैग को ज़्यादा कर देता हूँ जितना दिल करे, ऐसे मैंने रैंडम कोई भी नंबर 19.88 है। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखें, आप दोनों को ऑब्जर्व करें कि हमारा जो स्फीयर है वो जल्दी नीचे आ गया है और अब क्यूब अभी तक नहीं पहुंचा। तो बस यही काम है हमारे ड्रैग फोर्स का। आप इसको ड्रैग फोर्स कह सकते हैं क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी के अगेंस्ट होता है। उसके बाद है एंगुलर ड्रैग। एंगुलर ड्रैग आपकी रोटेशनल के अगेंस्ट फोर्स होती है। जैसे हमारी ये ड्रैग वाली लीनियर फोर्स थी ना, लीनियर वेलोसिटीज के अगेंस्ट फोर्स थी, तो ये एंगुलर वेलोसिटीज के अगेंस्ट फोर्स होती है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, इसमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ड्रैग फोर्स को सही ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, 100 से ऊपर 188 कर देता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँ, अब आप नोट कर ही लेंगे बिकॉज अब काफ़ी ज़्यादा है। देखिए बिल्कुल स्लो जा रहा है। अब इसकी मैं ड्रैग फोर्स 0.5 कर दूँ तो देखिए ये पहले से ज़्यादा जल्दी नीचे मतलब रोटेट कर जाएगा, पहले से ज़्यादा जल्दी रोटेट करेगा। ये देखिए पहले से ज़्यादा जल्दी रोटेट किया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास यूज ग्रेविटी है। ये बिल्कुल सिंपल है यार। अगर ये यूज ग्रेविटी आप चेक करेंगे तो आपकी ग्रेविटी अप्लाई करेगी, अनचेक करेंगे तो नहीं करेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट पे आपके खाली वाई एक्सिस पे एक्ट करती है और ये -9.8 है। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप एडिट पे जाएं,
एडिट पे जाएं और प्रोजेक्ट सेटिंग में, और प्रोजेक्ट सेटिंग में फिजिक्स में आप जाएंगे तो आपके पास देखिए ग्रेविटी है, ग्रेविटी का एक कॉलम है, इसमें एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब तीनों एक्सिस हैं। अब अगर आप चाहें तो वाई एक्सिस की चेंज भी कर सकते हैं, चाहते हैं कि स्पेस वाली गेम है और उसमें आप ग्रेविटी कम करना चाहते हैं तो जैसे कम कर सकते हैं। और अगर आप कोई मतलब रिक्वायरमेंट के लिहाज से जेड एक्सिस पे ग्रेविटी अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बस इसको चेंज कर दें, -5 कर दूं जैसे। अब अगर मैं प्ले करूं, इसको क्रॉस कर दूं और प्ले करूं तो देखिए जो हमारा क्यूब है ये और स्फीयर दोनों जेड एक्सिस की तरफ भी मूव करेंगे, देखिए वो जा रहे हैं, जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैं वापस जाता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट पे मतलब जेड एक्सिस की जो मैंने किया था उसको 0 कर देता हूँ। सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसको भी ड्रैग फोर्स को भी मैं 0.5 कर देता हूँ। इसके बाद यूज़ ग्रेविटी के बाद हमारे पास इस काइनेमेटिक्स है। इस काइनेमेटिक का क्या काम है, अगर मैं आपको सादा लफ्जों में बताऊं तो इस काइनेमेटिक हमारे पास वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी मदद से आपके ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर सकती। इसका डेमो अगर आपको दिखाऊं तो मैं उसके लिए मुझे यूज़ ग्रेविटी को अनचेक कर देता हूं और जो स्फीयर है मेरा क्यूब को थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ यार, इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ जल्दी से। हाँ अब सही है। अब अगर आप देखें तो मैंने ग्रेविटी अप्लाई नहीं की हुई ना अपने क्यूब पे। अब अगर मैं प्ले करूं तो देखें जो मेरा जो स्फीयर था वो मेरे क्यूब को छेड़ के चला गया, मतलब उसको, उसकी पोजीशन, उसके रोटेशन पे अफेक्ट किया है मेरे स्फीयर ने। अब अगर मैं इस काइनेमेटिक को चेक कर दूं और अब प्ले करूं तो देखें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसकी पोजीशन रोटेशन को चेंज नहीं कर सकती। देखें स्फीयर ने अब इसकी रोटेशन पोजीशन को चेंज नहीं किया। सो आई होप कि आपको ये सब बात भी समझ आ गई होगी। इंटरपोलेट फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। कुलेयन प्रॉपर्टी आपके कुलेयन के डिफरेंट मेथड्स को डिफाइन करती है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस डायनेमिक, कॉन्टिन्यूस स्पेक्यूलेटिव, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की फ़िलहाल आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको साथ साथ ट्यूटोरियल्स में बताता रहूँगा। जो मेन थे वो मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद हमारे पास कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट का क्या काम है? कॉन्स्टेंट सिंपल आपकी पोजीशन डिफाइन करती है। अब अगर मैं इसका काइनेमेटिक को अनचेक कर दूं, ग्रेविटी को फिर से चेक कर दूं और पोजीशन, कांस्टेंट आपकी पोजीशन भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस की पोजीशन को फ्रीज करने में मदद करता है। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में मूव ना करे तो मैं इसको चेक कर दूंगा और प्ले कर दूंगा तो देखें वाई एक्सिस में नहीं जा रहा, बाकी हार्ड एक्सिस में जा रहा है जो हमारा क्यूब है। सो आई होप आप बात भी आपको समझ आ गई होगी। फिर आप एक्सिस में भी कर सकते हैं, जेड एक्सिस में भी कर सकते हैं, एक्स रोटेशन एक्सिस में भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस में रोटेशन के लिए और जेड एक्सिस में रोटेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होगी। और अभी आप फिक्र मत करें कि हम लोग ये स्फीयर और इन छोटी मोटी चीज़ों में क्यों काम करें। इंशाल्लाह हम लोग आस्ते आस्ते करेक्टर में और एनिमेशंस में भी घुसेंगे, और जब घुसेंगे तो ठा करके घुसेंगे सही से, मतलब उनको भी मजबूती से ग्रिप करेंगे। सो अभी आप इन जो छोटी छोटी हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लें, उनके अंदर कन्फ्यूजन दूर कर लें, तो उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। अभी के लिए इतना ही।